चलिए सभी विद्यार्थी बोलिएगा इस साइन का नाम। सभी विद्यार्थी बोलिए इस साइन का नाम बॉस। बॉस का उपनाम, इस साइन का उपनाम कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का उपनाम, इस साइन का उपनाम इक्वल टू का नाम। आप लोग बोलिएगा साइन कितने दिशा में ओपन होते हैं? इस सारा साइन किस दिशा में है? वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। इसका ईस्ट, ये आप लोग बोलिएगा। नोट नंबर 1, नोट 1 क्या कहता है? यदि साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। यदि साइन अलग अलग दिशा में हो तो यदि दो लेटर के बीच में निष्कर्ष निकाल रहे हैं और दोनों लेटर के बीच में यदि साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को देखते ही काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा ये साइन एक दिशा में है कि अलग दिशा में है? ये एक दिशा में है कि अलग दिशा में है? एक दिशा में है। आप लोग बोलिएगा ये साइन एक दिशा में है कि अलग दिशा में है? एक दिशा में है कि अलग दिशा में है? तो आप बोलिएगा सर ये साइन भी एक दिशा में है। कैसे एक दिशा में है आप लोग बताइएगा। इसका मुंह किस दिशा की ओर? वेस्ट। इसका मुंह, इसका मुंह, इसका मुंह, इसका मुंह, इसका मुंह ईस्ट, 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 ईस्ट। इस सारा का सारा साइन एक दिशा में है तो कोई टेंशन की बात। लेकिन याद रखिएगा अगर साइन ही अलग अलग दिशा में हो, अगर साइन ही अलग अलग दिशा में हो जाए तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। इस साइन एक दिशा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? जब साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखते ही क्या कर देंगे? काट देंगे। आप लोग बोलिएगा सभी विद्यार्थी। कौन प्रेजेंट है? पिता। जब कथन में पिता प्रेजेंट हो तो निष्कर्ष में ये सही कि गलत? ये क्यों गलत? पिता के सामने बेटा को बोलने का अधिकार, पिता के सामने बेटी को बोलने का अधिकार कौन बोलेंगे? पिता। सही कि गलत? आप लोग बोलिएगा। केवल कौन प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है? बेटा। और जब कथन में बेटा और बेटी प्रेजेंट हो तो निष्कर्ष में पिता सही कि गलत? बेटी सही कि गलत? आएगा कौन? बेटा आएगा। सही कि गलत? क्या कोई दिक्कत? आइए बुक लाइएगा तो। कहा टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी आपके बुक में टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी बुक में आपका है क्वेश्चन जो पूछता नहीं है, जो सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन जो होमवर्क देंगे वो आपके सिलेबस में है। चलिए टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी टिक लगाइएगा। बुक के कितने नंबर पेज में है? चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 274। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर निकालिएगा 279। हाँ नहीं लाए हैं।
चैप्टर 15 पेज 279। चलिए होमवर्क लीजिएगा, रूम पे आप बनाइएगा। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 113, 113, 114, 115, 115, 115 के बाद 116, 117, 118, 119, 120। इतना होमवर्क है, आप रूम पे बनाइएगा। आइए इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी बनाइए। तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए सभी विद्यार्थी, कि आपसे बनता है। काहे नहीं लाए कॉपी जी? सभी विद्यार्थी बनाइए तो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आ रहा है। सभी विद्यार्थी इसको बनाइए। हाँ, मुंह से बना दिए, कलम कॉपी नहीं चलाइएगा। कथन लिखिए, कम से कम निष्कर्ष लिखिए। सभी विद्यार्थी इसका आंसर निकालिए 113 का। क्या आया? दोनों सही। तो पहला सही दूसरा गलत। क्या आ रहा है? पहला सही दूसरा बाप। यही था ना? आइए सीखिएगा। किसके बीच निष्कर्ष निकालना है? W और, तो W यहां है, M यहां है। आप बोलिएगा W और M के बीच में कितने साइन हैं? 1, 2, 3 और 1। ये चारों साइन एक दिशा में कि अलग है? कैसे अलग है आप बताइएगा। इस साइन का मुंह जा रहा है वेस्ट की ओर, किधर की ओर? इसका मुंह खुल गया। अगर साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव? ये फेल हो गया। क्या कोई दिक्कत? काहे फेल हो गया? W और M के बीच में। ये बोला कि W बड़ा है M से। बड़ा कब होगा? जब सारा साइन एक दिशा में होगा तब विचार करेंगे। लेकिन जब साइन ही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जब साइन ही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव, अर्थात ये गलत हो गया। आइए आप T और O के बीच में देखते हैं। T यहां है, O यहां है। आप बोलिएगा T से O तक में कितने साइन हैं? 1, 2,
3 और 1 4, चारों साइन एक दिशा में है कि अलग अलग? ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, इसका मुंह भी ईस्ट की ओर। क्या पिता प्रेजेंट है क्या? जब कथन में पिता प्रेजेंट हो तो निष्कर्ष में आएगा कौन? पिता। पिता का मुंह किसकी ओर खुला है? यहां टी बड़ा है किससे? तो क्या बड़ा का मुंह टी की ओर खुला है? बड़ा का मुंह किसकी ओर खुला है? अब बड़ा का मुंह बंद किसकी ओर है? तो टी बड़ा है किससे? तो टी बड़ा है ओ से। सही की गलत? तो आप लोग बोलिएगा निष्कर्ष कैमा सही हो गया? नहीं निकलेगा। कल तक में हम लोग का खत्म हो जाएगा। यही कोमा वाला भी पढ़ाएंगे, अभी करेंगे 10:30 बजे तक। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। हाँ, ठीक है, दूसरा चैप्टर देखें, ब्लड रिलेशन। सिलोलिज्म स्टार्ट होगा तो बिहार पुलिस के एग्जाम तक चलता है। सिलोलिज्म बहुत लंबा है, वो नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा चलेगा तब तक में। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा तो सभी विद्यार्थी, कौन सही कौन गलत। जब तक प्रयास आप नहीं कीजिएगा हम कितना भी बता देंगे नहीं बन पाएगा। कुछ नहीं उतारिए, केवल कथन और निष्कर्ष उतारिए। क्या आया छुटकी आंसर? गलत नहीं है, एक सही है, देखिए इसे। दोनों गलत है, कंफर्म है? आप लोग बोलिए, ये लोग गलत बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक सही है। लड़ जाइएगा अगर हम बोलेंगे एक सही है तो। बोल नहीं रहे हैं आप लोग, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, गलत। एक सही है, आप लोग बताइए कौन सही है? दोनों 100%। आइए देख लेते हैं। आप लोग गलत बोल रहे हैं, अभी आप लोगों को प्रूव करके दिखा देते हैं। अभी भी बताइए, आपको मौका दे रहे हैं। किसके बीच बात कर रहे हैं? तो एन यहां है और डी यहां है। एन और डी के बीच में कितने साइन है? 1 2 3 4। आप लोग बोलिएगा साइन एक दिशा में कि अपोजिट डायरेक्शन में? जब साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सही की गलत? देखते ही क्या करेंगे, काट देंगे। जब साइन ही अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष कभी सही होता। अब आइए दूसरा नंबर को देखते हैं। एच और एस के बीच में बात करना है। किन के बीच में? रिवीजन करते रहिएगा नहीं तो आप भूल जाइएगा रूम पे। एच से लेकर एस तक में कै गो साइन है? 1 2 3 और 1। ये चारों साइन एक ही दिशा में है कि अलग अलग? इस साइन का मुंह जा रहा था ईस्ट की ओर, इसका मुंह ईस्ट की ओर, इसका मुंह ईस्ट की ओर, ये किधर चल दिया? अर्थात नोट नंबर 1 कहता है यदि साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निष्कर्ष को देखते ही क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यदि साइन ही अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निष्कर्ष कभी सही होता नहीं है। अगर साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निष्कर्ष को हमेशा गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 115। कल पढ़ाए थे, याद है आइदर का केस? कल आइदर पढ़ाए थे, याद है? तो आप बोलिएगा आइदर का कंडीशन के लिए इसको यहां उतार सकते हैं निष्कर्ष को?
m बराबर, और दूसरा नंबर निष्कर्ष बताइएगा n m, यही ना है। इन दोनों को क्या कर लिए हम, उतार लिए। अब बताइएगा निष्कर्ष किनके बीच में निकालना, m और m से लेकर n तक में कई गो साइन है, चारों साइन एक दिशा है कि अलग अलग। जब बेटा बेटी दोनों हो तो प्रेजेंट, तो बेटी का कोई वैल्यू, तो बेटा किसको बड़ा बराबर बता रहा है, तो अर्थात m बड़ा बराबर है किससे, याद कीजिए आइदर का कंडीशन नोट नंबर 3 हम लोगों ने कल पढ़ा था। आइदर का कंडीशन नोट नंबर 3 हमको कल पढ़ाए थे। यदि ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, ऊपर भी m और नीचे भी m, ऊपर भी m नीचे भी m, ऊपर भी n नीचे भी n, आइदर का प्रयोग बॉस से कभी होता, अगर बॉस आ जाए, पिता आ जाए तो कंफर्म कर देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइदर का प्रयोग कभी भी बॉस नहीं कर सकता है। बॉस 100% कंफर्म करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कल हम लोगों ने सीखा था आइदर का प्रयोग हमेशा कंसेक्यूटिव साइन से ही होता है। आप बताइएगा क्या m और n के बीच में इस साइन का वैल्यू नहीं है, इस साइन का वैल्यू नहीं है, अर्थात निष्कर्ष क्या निकलेगा, m बड़ा बराबर है किससे, n से। तो क्या कंसेक्यूटिव साइन आया क्या, आइदर के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, ऊपर नीचे का निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। m और m, n और, आप बताइएगा ये जो बोल रहा है ये कंसेक्यूटिव साइन आया है कि नहीं आया है, तो क्या अगर कंसेक्यूटिव साइन आया है तो m बड़ा बराबर है किससे, तो m बराबर है n से, अकेला कई परसेंट सही है, और m बराबर है n, m बड़ा है n से, m बड़ा है n से कई परसेंट सही। यदि ऊपर का निष्कर्ष और नीचे का निष्कर्ष 50% सही हो, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो दोनों को कभी भी एक साथ गलत कर नहीं सकते। तो क्या चीज का निमंत्रण हो जाएगा, आइदर का, क्या, तो क्या आंसर लगाइएगा, या तो एक या दो सही है। तो क्या यहां पे या लग गया है, या तो निष्कर्ष एक या दो सही है। आप दोनों को एक साथ कैसे गलत कर सकते हैं। हमको पूछा गया राम कैसा लड़का है, वो बोला राम अच्छा लड़का है, वो बोला राम बुरा लड़का है, तो मेरे पास छवि क्या बना राम का, राम या तो अच्छा लड़का है, राम या तो बुरा लड़का है। इससे आप क्या समझ रहे थे कि m बड़ा है और बराबर है किससे, तो बड़ा भी है, तो ये तो बोल रहा है कि m बड़ा है n से, कितना परसेंट सही, आई भी कितना परसेंट। आइदर के लिए एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं कुछ समझ में आए आइदर, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मिल गया आइदर लग जाएगा आंसर, 90% सही होगा आपका। ऊपर भी m नीचे भी m, यहां भी n यहां भी n, तो क्या चीज का आंसर लगा देंगे, आइदर। आइदर का मतलब होता क्या है, या तो एक या दो सही है। तो आप लोग बोलिएगा आइदर का निर्माण कौन से साइन से होता है, कंसेक्यूटिव साइन। ऊपर का निष्कर्ष कितना परसेंट सही, नीचे का निष्कर्ष, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा, तो क्या चीज का निर्माण होगा, आइदर का निर्माण होगा। तो आंसर हो गया या तो एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। उतारना है उतार लीजिए। उतारिए सभी विद्यार्थी, उतार लिए छोटू, होमवर्क था।
चलिए उतारिए। पटना में देखिएगा विद्यार्थी का रूटीन। सुबह कितना विद्यार्थी लॉज में 11 बजे लड़का सुतिए को उठता है, ब्रश होता है और 11 बजे सुत के उठेगा, रूम पार्टनर को कहेगा दोस्त क्या खाया जाए, तो सुबह में थोड़ा आलसी होता है, कहेगा दोस्त भात दाल चोखा चरैन दही, आराम से भात दाल चोखा खाएगा। अब भात दाल और चोखा BDC, जैसे ही भात दाल चोखा खाता है नींद पूरा जकड़ेगा, खा करके सोया, 4 बजे उठेगा, कहेगा दोस्त अब क्या किया जाए, रात का खाना का व्यवस्था होता है, चिकन की मछली की अंडा, हर दिन ऐसी में गुजर जाता है। हाँ। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? अब हम लोग कोमा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या चीज वाला? आप बताइए, इससे पहले क्वेश्चन में कोमा होता था क्या? बोलते नहीं है आप लोग। कोमा था क्या? अब क्या आ गया? कोमा। कोमा कोमा 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कोमा कई बराबर भाग में बांट दिया? अभी एक घर है कि 2 घर है? यहां से यहां मान लेते हैं पटना, यहां से यहां मान लेते हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट। इसको कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए, पटना मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब आप बताइएगा ये दोनों अलग अलग घर है कि नहीं है? अलग अलग घर है ना? निष्कर्ष किसके बीच में निकालना है? एफ और एफ किस घर का है? पटना का। क्या एफ यहां पटना में न है? एन कहां का है? सहरसा का। एगो बात बताइएगा सभी विद्यार्थी, बियाह शादी जो होता है, लड़का है पटना, लड़की है पटना का, लड़का है सहरसा का, बियाह अपने आप हो जाता है? नहीं न होगा। तो बीच में कौन चाहिए? अगवा। बीच में कौन चाहिए? अगवा। अगवा एक ऐसा किरदार है जो लड़का के भी घर में प्रेजेंट है और लड़की के भी घर में प्रेजेंट है। एक ऐसा इंसान जो लड़का को भी पहचानता है और लड़की को भी पहचानता है। आप बताइएगा ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौन सा इंसान है जो दोनों घर में प्रेजेंट है? ऐसा कौन सा इंसान है जो दोनों घर में प्रेजेंट है? टी कौन है? टी। अगवा का नाम कौन है? कॉमन कौन है? तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, जब कोमा लग जाए, क्या लग जाए, तो कै बराबर घर में बट गया? 2 बराबर घरों में बट गया। अब यहां पे देखिएगा, आजकल देखिएगा अगवा। अगवा शुरू में हम कल भी बताए थे, बियाह शादी में एकदम बड़ाई इतना करेगी अगवा कि लड़की तो गाय है, गाय। लड़की बोलती है ना तो लगता है डीजे नहीं रेडियो चल रहा है। कब तक? 6 महीना। इसके बाद वो रेडियो कब डीजे में कन्वर्ट हो जाता है? खाइएगा तो खाइए, नहीं खाइएगा तो निकलिए। हे भगवान। लड़कों के बारे में अगवा बहुत झूठ बोलती है कि लड़का इतना बढ़िया है, चलता है तो लगता है क्या क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं जी, सीधा साधा। अब बाद में पता चलता है लड़का सीधा साधा है। चलिए आप लोग बोलिएगा, एफ पटना का है, एन सहरसा का है, दोनों के बीच में निष्कर्ष निकालना है। तो एक ऐसा इंसान को खोजिए जो दोनों घर में प्रेजेंट हो। एक ऐसा इंसान को खोजिए जो एफ के भी घर में हो और एन के भी घर में हो। उस इंसान का नाम क्या है?
तो आइए समझिएगा, सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए। एफ और एन को जैसा का तैसा लिख दीजिए। बार बार में इधर ध्यान दीजिए, किसको जैसा का तैसा लिख दिए? एफ और एन को जैसा का तैसा। एफ कहां का है? कौन जगह का है? ये करा एफ टी का है। गजब इंसान है। एफ कहां का रहने वाला है? एन कहां का रहने वाला है? तो बीच में ऐसा इंसान को रखिए जो दोनों घर में प्रेजेंट हो। ऐसा कौन सा इंसान है जो दोनों घर में प्रेजेंट है? दोनों घर में कौन है? टी। टी को रख दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? बीच में हमेशा किसको रखते हैं? ये करा टी को, बीच में हमेशा टी को लाइएगा। सब दिन अगुवासे में आ बोलिए, जो दोनों घर में प्रेजेंट हो। अब हमको किसके बीच में निष्कर्ष निकालना है? एफ और, तो एफ और टी में क्या रिश्ता है? एफ बड़ा है, बड़ा का मुंह किसकी ओर खुला है? एफ की ओर खुला है, तो यहां भी बड़ा का मुंह किसकी ओर खोलेंगे? एफ की ओर। तो एफ और टी में रिश्ता है कि एफ बड़ा है किससे? टी से। तो एफ बड़ा है किससे? टी से। टी और एन में रिश्ता निकालिए तो, टी और एन में रिश्ता निकालिए तो, टी बड़ा बराबर है किससे? तो बड़ा बराबर का मुंह किसकी ओर खुला है? तो हम एन की ओर खोल देंगे तो पाप लिख देगा। अगर बड़ा बराबर यहां पर टी बड़ा बराबर है एन से, तो यहां भी टी बड़ा बराबर होना चाहिए किससे? एन से। तो किसके बीच निष्कर्ष निकालना था? एफ और, तो क्या निष्कर्ष निकला एफ और एन के बीच में? बेटा की पिता। बेटा का वैल्यू है, पिता किसको बड़ा बताए? तो बड़ा कौन है? तो एफ बड़ा है किससे? यहां क्या बोला? एफ बड़ा है किससे? सही की गलत? सही। कोमा वाले क्वेश्चन में बीच में ऐसे इंसान को रखेंगे जो दोनों घर में प्रेजेंट हो, तब जाकर रिलेशन निकलेगा, नहीं तो रिलेशन निकाल पाना संभव। आइए 2 नंबर को देखते हैं। आप लोग बोलिएगा, सभी विद्यार्थी आप लोग बोलिएगा, किसके बीच निष्कर्ष निकालना है? जब एन और पी के बीच में निष्कर्ष निकालना है, एन और पी एक घर में है कि अलग अलग घर में? ये अलग अलग घर में है कि एक घर में? जब एन और पी एक के घर में है तो क्या कॉमन लेना जरूरी है? कॉमन कब लेते? जब अलग अलग घर में होता तब लेते। जब एक के घर में प्रेजेंट है तो कोई टेंशन की बात, क्या कोई दिक्कत? आप लोग बोलिएगा, एन और पी के बीच में कई गो साइन है? दोनों साइन एक ही दिशा में है कि नहीं है? तो पी बड़ा को लेंगे कि बड़ा बराबर को? तो इस साइन का कोई वैल्यू? तो पी बड़ा बराबर है किससे? तो ई क्या बोल रहा है कि पी बड़ा बराबर है किससे? सही की गलत? दोनों सही। क्या कोई दिक्कत? जिनको उतारना है जल्दी से उतारिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। समझ में नहीं आता है पूछिए, डरिए नहीं। तो आंसर क्या निकला?
यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य हैं, निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुक में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बुक समाप्त होने वाला है, बस 6-7 पीस बचा हुआ है। एक बार बुक समाप्त हो जाता है फिर दिल्ली से ऑर्डर लगता है, बुक जल्दी बन के नहीं आता है क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। अगर बुक लेना होगा तो ले ही लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बोलिएगा ये कोमा वाला क्वेश्चन है कि बिना कोमा वाला? कै घर में बट गया, कै घर में बट गया? ये ऐप कहां का है? मान लेते हैं ये पटना है और ये दिल्ली है। कै घर है? ऐप पटना और दिल्ली। आप लोग बोलिएगा ऐप कहां का है? बोलिए ऐप कहां का है? दिल्ली का। ओ, ऐसा कौन सा इंसान है जो दोनों घर में प्रेजेंट है? तो कुछ नहीं कीजिएगा, आराम से सीखिएगा, सीखने पर ध्यान दीजिए। हमको निष्कर्ष किसके बीच निकालना है? तो एफ और ओ को जैसा का तैसा लिख दीजिए। एफ और ओ के बीच निष्कर्ष निकालना है तो एफ और ओ को जैसा का तैसा लिख दीजिए। बीच में ऐसे इंसान को रखिए जो दोनों घर में प्रेजेंट है। दोनों घर में कौन है? तो टी को रखिए। एफ और टी में क्या रिश्ता है? एफ और टी में क्या रिश्ता है? एफ बड़ा है किससे? बड़ा का मुंह किसकी ओर ओपन है? एफ की ओर। तो आप भी बड़ा का मुंह एफ की ओर ओपन कर दीजिए। अगर यहां पे बड़ा का मुंह ओपन है एफ की ओर और आप कर दिए टी की ओर, ये पाप लिखिएगा। जब पाप लिखिएगा टटमाटोली पूर्णिया जाइएगा, तब जहां पे पाप आपका ढुलेगा, लेकिन वहां पे अभी पानी सूख गया है इसका मतलब ये पाप धुलने का कोई चांस नहीं है। तो आप लोग बोलिए ना, एफ और टी के बीच में कौन सा रिश्ता है? एफ बड़ा है किससे? बड़ा का मुंह किसकी ओर ओपन है? तो एफ की ओर। अब किसके बीच रिश्ता देखना? टी और, तो टी यहां है, ओ यहां है, तो टी और ओ के बीच में आप बोलिएगा कि बेटी का वैल्यू कि पिता का? तो पिता क्या बोल रहा है? कौन बड़ा है? तो बड़ा का मुंह किसकी ओर खुला है? तो टी की ओर ही बड़ा का मुंह खोल दीजिए। तो अब हमको निष्कर्ष किसके बीच में निकालना है? एफ और, तो क्या नया फिगर बन गया कि नहीं बन गया? तो एफ और ओ में क्या रिश्ता निकलेगा? एफ बड़ा है किससे? तो बड़ा का मुंह किसकी ओर खुला है? क्या कोई डाउट? तो क्या बोल रहा है? एफ बड़ा है ओ से। निकला क्या? एफ बड़ा है किससे? सही की गलत? सही। अब किसके बीच निकालना है निष्कर्ष? आप लोग बोलिएगा। कॉमन खोजेंगे, कॉमन खोजेंगे। क्यों नहीं कॉमन खोजेंगे? दोनों का दोनों एक ही घर में प्रेजेंट है, एन और ओ। एन और ओ जब एक ही घर में प्रेजेंट है तो कॉमन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग बोलिएगा एन और ओ एक ही घर में प्रेजेंट है, तो निष्कर्ष सही की गलत? निष्कर्ष सही की गलत? क्यों गलत? क्यों गलत? क्योंकि एन और ओ के बीच में कै गो साइन है? 1, 2 और 1। नोट नंबर 1 कहता है कि अगर साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। ये साइन एक दिशा में है कि अलग अलग है? जब साइन ही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। अर्थात आंसर क्या लगाइएगा एग्जाम में? आंसर क्या लगाइएगा?
केवल निष्कर्ष एक सत्य। याद रखिएगा, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में, तीसरा कोई प्रकार नहीं पूछेगा, एगो विदाउट कोमा और एगो विथ कोमा। हम लोग विदाउट कोमा और विथ कोमा पे कमांड इतना कर लेंगे कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूट सके। विद्यार्थी जीवन में याद रखिएगा, भूखले पेट ज्यादा नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थी सबको देखते हैं भूखे पेट आप लोग जो हैं रहते हैं बहुत देर तक, ये अभी पता नहीं चलता है, बाद में बाबू पता चलता है। कम से कम 7-8 घंटा सोइए, तब पढ़िए ना। कितना ये हंस दिया, कई घंटा? 12 घंटा सोते हैं क्या जी? हम तो 4 घंटा सोते हैं, मजाक नहीं। 5 घंटा मैक्सिमम, 6 घंटा कहियो एक कतार सो पाते हैं। अभी रिसर्च चल रहा है रीजनिंग के ऊपर। चलिए आगे बढ़े। आपको पता है, आप जो पढ़िएगा ये चैप्टर, पता चल जाएगा कितना हार्ड चैप्टर है। इतना आसानी तरीका से आपको बताए हैं, ये विद कोमा विदाउट कोमा, नहीं तो बहुत हार्ड चैप्टर है। टीचर अपने पढ़ाते हैं, अपने समझ जाते हैं क्या हो रहा है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर में क्या हुआ, केवल एक सही है, तो कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ये सब भी उतार लेते हैं क्या जी? चलिए पहला नंबर में आप बताइएगा, कोमा कई घर में बांट दिया? एगो पटना, दूसरा दिल्ली। आप बताइएगा किसके बीच निष्कर्ष निकालना है? क्यू और जेड, क्या दोनों एक घर में है कि अलग अलग में है? तो जैसा का तैसा लिख दीजिए, क्यू और किसके बीच में? बीच में ऐसे इंसान को रखिए जो दोनों घर में प्रेजेंट है। कौन इंसान है जो दोनों घर में है? तो बीच में अगवा को रखिए। क्यू और के के बीच में क्या रिश्ता है? क्यू और के बीच में क्या रिश्ता है? के बड़ा बराबर है। कौन बड़ा बराबर है? क्यू बड़ा बराबर है किससे? तो बड़ा बराबर का मुंह क्यू की ओर खुला है कि के की ओर? तो क्यू की ओर खोलिए। के और जेड में क्या रिश्ता है? के और जेड में क्या रिश्ता है? आप लोग बोलिएगा, के और जेड में क्या रिश्ता है? मार लगेगा, कोई रिश्ता नहीं है। के और जेड में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कब होता? जब साइन एक दिशा में होता। जब साइन यहां पर चला गया ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिश्ता कैसे निकलेगा आप लोग बताइए ना। के और जेड, ओ सॉरी के हमको लगा जे, तो के और जेड के बीच में कौन रिश्ता आएगा? बड़ा बराबर। बेटी का कोई वैल्यू? तो बड़ा बराबर ही का वैल्यू होगा। बड़ा बराबर का मुंह किसकी ओर खुला है? तो हम भी किसकी ओर खोल दे। तो किसके बीच में निष्कर्ष निकालना था? तो कौन सा साइन आएगा? बेटा का मुंह किसकी ओर खुला है? तो क्यू बड़ा बराबर है जेड से। क्या ये बोल रहा है? ये फैल, इस साइन में कहीं पिता है ये नहीं है, ये कौन आ गए? गलत। अब किसके बीच निष्कर्ष निकालना? एस और, तो क्या करें आप लोग बोलिएगा? दोनों को जैसा का तैसा हटाकर लिख देना। बीच में किसको रखेंगे? जो दोनों में कॉमन हो। कौन दोनों में कॉमन है? दोनों में कॉमन है के को बीच में रखिए। एस और के बीच में क्या रिश्ता है? एस और के बीच में क्या रिश्ता है? इस साइन का वैल्यू, इसका वैल्यू है। तो कौन बड़ा है? बड़ा का मुंह किसकी ओर?
तो एस की ओर ही बड़ा होगा। अगर बड़ा का मुंह खुला है एस की ओर, आप खोल दीजिएगा के की ओर, तो गलत हो जाएगा ना। के और जेड में क्या रिश्ता है? इसका कोई वैल्यू, तो इसका वैल्यू है। तो के बड़ा बराबर है किससे? तो के बड़ा बराबर है जेड से। निष्कर्ष निकालना था तो एस और जेड के बीच में। तो इस साइन का वैल्यू कि इस साइन का? पिता का वैल्यू कि बेटा का? पिता का मुख किसकी ओर खुला है? तो एस बड़ा है किससे? किसको बड़ा कर दिया? यहां बड़ा कौन है? बड़ा का मुख किसकी ओर खुला है? आई बड़ा का मुख किसकी ओर खोल दिया? सही कि गलत? अर्थात निष्कर्ष एक और दो दोनों, यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना निष्कर्ष दो सत्य है। नहीं समझ रहे हैं? कुछ है? मैथ का क्लास हमको लगता है परसों तक में आपका ओपन हो जाना चाहिए। आज मंगल है ना, कल देखिए बात बात करते हैं सर से। समझ में आ रहा है ना? नहीं आता है तुरंत पूछिए। समझे छोटकी बड़का भाई समझ के तुरंत पूछिएगा, कोई दिक्कत होगा। सर नहीं समझ में आ रहा, डर जाते हैं ना, डरना नहीं है। याद रखिएगा टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी चैप्टर छोटा है, एगो विदाउट कोमा एगो विथ कोमा, दो चीज पे कमांड कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्रुप डी में खूब पूछता है, रेलवे में, एनटीपीसी में, आजकल तो एमटीएस में पूछ देता है। अब कुछ नहीं, हमको लगता है अगर एग्जाम में पूछेगा कितना सेकंड लगेगा? 10। एक नया नया शादीशुदा बहू थी, पहली बार गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने आता नहीं था, एक किताब निकाली रेसिपी का किताब जो निकाली, उसी के अनुसार से खाना बना रही थी। तो सासू माँ आ गई, कही बहू क्या कर रही हो? बहू बोली खाना बना रहे हैं मम्मी जी। तो जैसे ही सासू माँ फ्रिज खोली, फ्रिज में एगो मंदिर वाला घंटा मिला। फ्रिज में क्या मिला? मंदिर वाला एगो घंटा मिल गया। तो सासू माँ बोली कि ए बहू, ये मंदिर वाला घंटा फ्रिज में क्यों रखी हो? बहू कहती है कि माँ, ये रेसिपी में लिखा था कि सबको मिला करके 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिए। कहा क्या गया था? रेसिपी को सबको मिला करके 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 1 आवर फ्रिज में रख दीजिए। वो क्या की, सबको मिला करके इधर एगो घंटा पूजा मंदिर से लाके 1 घंटा फ्रिज में रख दी। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप बोलिए विथ कोमा है कि विदाउट कोमा है? तो आप लोग आंसर दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे। ओ और पी के बीच में, चलिए सभी विद्यार्थी बोलिएगा ओ और पी के बीच में। सही की गलत? आप गलत बोल रहे हैं आप लोग। सोच लीजिए, पीछे है खोपचा, क्या आंसर होगा? हाँ, चलिए क्या होगा आंसर? दोनों सही। आप लोग सभी विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं। हाँ, बोलिए, लड़ जाइएगा। कंफर्म है? दोनों गलत है? किस? हाँ, कहां है? हाँ, तो आप लोग बोलिएगा किसके बीच निष्कर्ष निकालना है?
ओ यहां है और पी, इनसे कोई मतलब है क्या? आप बोलिएगा ओ और पी के बीच में कितने साइन है? एक, दो और एक। तीनों साइन एक ही दिशा में है कि अलग अलग? इफ द साइन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन thereafter द कंक्लूजन विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। अगर साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। तो इस साइन का मुंह जा रहा था ईस्ट की और इसका मुंह किधर चल दिया? सही की गलत? अब एस और भी के बीच में बात कीजिए तो एस यहां है, भी यहां है। एस और भी के बीच में कै गो साइन है? एक, दो और एक। ये साइन का मुंह किस दिशा में? बोलिए। इसका मुंह? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम है? तो सही की गलत? तो आंसर लगेगा ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष। तो एग्जाम में इस प्रकार से आपको बनाना है, कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा नोट नंबर 1, साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। अगर साइन अलग अलग दिशा में हो तो निष्कर्ष को निकाल पाना संभव। चलिए कथन और निष्कर्ष केवल उतारिए और गलत कीजिए दोनों को, ताकि रूम पे खूब रिवीजन कीजिएगा, समझ में आएगा। छोटका रूम पे पढ़ते हैं कई घंटा? टाइम कंटिन्यू नहीं करते हैं? आप ये सब ऐसा नहीं ना कि सुने थे यूट्यूब पर। एगो एगो यूट्यूब का कहानी वो है कि घंटा नहीं देखते हैं। आ? हाँ। आज कौन टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा? चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से फेयर करते चलिएगा। रूम पर जितना पढ़ाते हैं उसको खूब रिवीजन कीजिए, खूब खूब। अगर तेज बनना है तो जितना पढ़ाए ना रूम पे खूब जाइए। उसको एगो व्हाइट बोर्ड आता है छोटा स्टडी टेबल, मार्कर लीजिए और खूब उसको उतारिए, अपने से सही गलत कीजिए। नहीं समझे? अपने से सही गलत कीजिए और तब मेरा आंसर निकालिए कि सर का क्या आंसर है, आपको क्या आ रहा है। और सब कुछ सेम मिल रहा है, चैप्टर पे कमांड हो गया। चैप्टर पे कमांड हो गया इसका मतलब ही नहीं होता कि छोड़ दिए, जिंदगी भर साथ निभाइए इसका। कब तक? जब तक सरकारी नौकरी ना हो जाए तब तक। आइए, इधर देखने से लग रहा है आइदर बनेगा। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि आइदर बनेगा? कैसे लग गया आइदर बनेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, एन और अगर नहीं समझ में आता है आइदर का कंडीशन, चुपचाप या वाला क्वेश्चन में जाइएगा और टिक लगा दीजिएगा। 90% चांस एग्जाम में 1 नंबर मिलेगा। 10% किस्मत धोखा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आइदर कैसे हुआ? यहां भी एन का चर्चा, यहां भी क्यू का चर्चा, यहां भी। आइए आप देख लेते हैं निष्कर्ष किनके बीच में निकालना है? एन और क्यू। एन इस घर का है और क्यू इस घर का है। ऐसा कौन सा इंसान है दोनों में कॉमन है? बीच में रख दीजिए। एन और आर में क्या रिश्ता है? एन और आर में क्या रिश्ता है? इसका कोई वैल्यू, इसका वैल्यू है, तो बड़ा बराबर का रिश्ता। क्या चीज का? बड़ा बराबर का मुंह किसकी ओर खोलेंगे? तो एन की ओर खोलिए। आर और क्यू में क्या रिश्ता है? आर बड़ा बराबर है किससे? एन और क्यू में रिश्ता निकालना था, तो एन और क्यू में क्या रिश्ता निकला? एन बड़ा बराबर है किससे? यही ना निकला? तो क्या पहला नंबर निष्कर्ष क्या बोला? एन बड़ा है किससे बड़ा है? और दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या बोला? एन बराबर है किससे बराबर है? आप बोलिएगा क्या इस आधार पर बोल सकते हैं कि एन बड़ा है क्यू से कितना % सही? एन बराबर है क्यू से कितना % सही?
अगर ऊपर नीचे का लेटर दोनों सेम हो और कंजुगेटिव साइन हो तो उससे क्या चीज का निर्माण हो सकता है? आइदर। आइदर का निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों। तो क्या चीज का निर्माण हो गया? आइदर का मतलब क्या हो गया? या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य है। यहां आइदर का निर्माण हो रहा है। आइदर का निर्माण हमेशा कंजुगेटिव साइन से होता है। यदि पहला निष्कर्ष 50% सही हो, दूसरा निष्कर्ष भी 50% सही हो, ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, आइदर का निर्माण होता है। आइदर का निर्माण होता है। आइदर के लिए सबसे पहला कंडीशन है ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। किसी का क्लास नहीं ना है? जो सच सच बोलिएगा। 10 बजे क्लास है? क्या? कल 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 पक्का 9 बजे क्लास स्टार्ट होगा, 10:15 बजे खत्म हो जाएगा। रूम पर एक और बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 15 है, पेज नंबर 279 है। जो होमवर्क दिए थे उसको बनाइएगा और मेहनत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल।